ट्रिमर्स मूवी की शुरुआत में हम दो रिपेयरिंग मैन को देखते हैं जिनका नाम अर्ल और मैकी होता है। आज ये दोनों एक पहाड़ी इलाके में टूटे हुए वायर को रिपेयर करने के लिए आए होते हैं। काम पूरा होने के बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम रोंडा होता है। रोंडा इन दोनों को पहचान रही होती है क्योंकि उसने टाउन में इन दोनों के बारे में पहले से सुना था। अब रोंडा इनसे पूछती है कि क्या यहाँ किसी ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। इस पर मैकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर रोंडा को यहाँ अजीब सी वाइब्रेशन सुनाई पड़ रही थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। इसके बाद मैकी और अर्ल एक स्टोर पर पहुंचते हैं जहाँ की फ्रिज वाइब्रेट कर रही होती है। ये देखकर इस स्टोर का ओनर इन दोनों को फ्रिज रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों उस फ्रिज को रिपेयर नहीं करते। इधर रोंडा जमीन के अंदर के वाइब्रेशन को चेक कर रही होती है कि इसी बीच वहां जमीन पर कुछ हलचल होने लगती है, पर रोंडा यह सब देखकर वहां से चली जाती है। इधर मैकी और अर्ल दोनों अपना सामान गाड़ी में रख लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि टावर पर बैठा होता है। ये देखकर ये दोनों उस आदमी को नीचे आने के लिए कहते हैं, पर जब वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मैकी उसकी तरफ ऊपर जाने लगता है, जहाँ मैकी को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। जिसके बाद ये दोनों इस डेड बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर इन्हें बताता है कि इस आदमी की मौत 4 दिन पहले प्यास लगने की वजह से हुई है। ये सुनकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर 4 दिन तक वो आदमी टावर पर ही क्यों बैठा था। खैर, अब अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने भेड़ों को चरा रहा होता है। इसी बीच कोई चीज उस आदमी को जमीन के अंदर खींचने लगती है और उसे मार देती है। कुछ देर बाद अर्ल और मैकी जब इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सी मरी हुई भेड़ें दिखती हैं, जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ जमीन पर उस आदमी की कैप पड़ी हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही ये कैप को हटाते हैं तो इन्हें उस बूढ़े आदमी का फेस दिखता है जो जमीन में गड़ा हुआ था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई पड़ते हैं। फिर अर्ल इन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ पर एक साइको किलर घूम रहा है जो कि लोगों के सिर को काट कर उन्हें मार रहा है। लेकिन ये वर्कर उन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेते और अपने काम में दोबारा से जुट जाते हैं। इसी बीच इनकी मशीन जमीन में फंस जाती है। अभी कोई चीज एक वर्कर को खींचने लगती है और दूसरे वर्कर का पैर उस दूसरे वायर में फंस जाता है, जिससे वो चीज इन दोनों को खींच कर मार देती है। अब अर्ल और मैकी दोनों स्टोर पर पहुंचते हैं जहां ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फोन बंद होता है। इसके बाद ये पुलिस को बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बंद होता है। जिसके बाद इन्हें खून लगा हुआ एक हेलमेट दिखता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि उन वर्कर्स को भी उसी ने मार दिया है। अब ये दोनों ट्रक को वहां से घुमाकर दोबारा से स्टोर की तरफ जाते हैं। स्टोर पहुंचने के बाद इनकी नजर अपने गाड़ी के नीचे जाती है जहां पर किसी सांप की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर फंसा होता है। खैर, अब हम डॉक्टर जिम और उसकी वाइफ मैगन को देखते हैं जो अकेले में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनका जनरेटर बंद हो जाता है। फिर जिम उसे चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जनरेटर जमीन के अंदर चला गया है। इसी बीच अचानक से वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे ये डर कर अपने कार की तरफ भागते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये वहां से भाग पाते कि तभी कोई जिम को जमीन में खींचने लगता है। मैगन उसे बचाने की कोशिश करती है, पर फाइनली वो जिम को नीचे खींच लेता है। वहीं जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देखकर मैगन भागकर कार के अंदर चली जाती है, पर वो मॉन्स्टर मैगन को कार सहित ही जमीन में खींच लेता है। दूसरी तरफ अर्ल और मैकी काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो हेल्प के लिए टाउन भी नहीं जा सकते थे। इसी बीच इन दोनों को एक आइडिया आता है, जिसके बाद ये घोड़े पर बैठकर हेल्प के लिए सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों पहले जिम के हाउस पर आते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें जिम और मैगन कोई भी दिखाई नहीं देता। बाहर चेक करने पर इन्हें वही कार नजर आती है जो जमीन में दबी हुई थी। अब ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर ने जिम को भी मार दिया है, इसलिए ये डर कर घोड़ों के साथ भागना शुरू कर देते हैं। पर कुछ दूर आगे जाने पर मॉन्स्टर इनके घोड़ों को भी जमीन के नीचे खींचने लगता है और जब मैकी उस मॉन्स्टर को शूट करता है तो वो दोबारा से जमीन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद इनके नीचे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और अब इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। इसी बीच इन दोनों के सामने एक नहर आती है और ये दोनों जंप करके उसे पार करते हैं, पर ये उस नहर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वहीं जब वो मॉन्स्टर फुल स्पीड के साथ उस दीवार से
टकराता है तो वो तुरंत ही मारा जाता है। उसे मरता देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ रोंडा भी आ जाती है, जो इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान होती है। इसके बाद रोंडा अपने प्रीवियस रीडिंग की कुछ टेस्ट दिखाती है और बताती है कि ये मॉन्स्टर अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। तभी रोंडा नोटिस करती है कि उसके मशीन की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगी है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब मॉन्स्टर भी यहाँ पहुँच जाता है, पर वो पत्थर पर नहीं चढ़ पाता, जिसकी वजह से वो इन्हीं के आसपास ही घूमने लगता है। अब ये तीनों यहाँ पर बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके वाइब्रेशन से इनके पास तक आ रहा था। अब धीरे धीरे रात होने लगती है, जिसके बाद ये आज रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये एक प्लान बनाते हैं, जहां रोंडा को कुछ रॉड नजर आती है, जिसकी मदद से ये जंप करते हुए गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर भी इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये तीनों दोबारा से उसी स्टोर पर आ जाते हैं। तभी रोंडा बताती है कि वो मॉन्स्टर केवल हल्की जमीन पर ही मूव कर सकता है, इसलिए हमें पत्थर वाले एरिया से जाना चाहिए। वहीं मेलविन जब बाहर खेल रहा होता है तो उस पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि मेलविन पोल पर चढ़ा होता है। तभी अचानक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और सभी भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। पर इन सब बातों से अनजान एक लड़की बाहर खेल रही होती है। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी मैकी उसे बचा लेता है। तभी वो मॉन्स्टर मैकी पर अटैक करता है, पर वो किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रोंडा का पैर कटीले तार में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब मॉन्स्टर रोंडा को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर मैकी वहां आकर रोंडा को पैंट उतारने के लिए कहता है, जिससे कटीला तार उसके पैर से निकल जाता है। ये वहां से भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। फिर मैकी रोंडा के जख्मी पैरों पर बैंडिंग करने लगता है। यहाँ मैकी को देखकर हम समझ पाते हैं कि अब वो रोंडा को लाइक करने लगा है। खैर अब ये सभी बचकर माउंटेन पर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। इसी बीच वहां रखी पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है, जिसे देखकर ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। तभी फ्लोर से वो मॉन्स्टर ऊपर चला आता है, जो इनमें से स्टोर के ऑनर को पकड़कर नीचे खींच लेता है। सभी अपनी जान बचाकर छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं रोंडा वाटर टैंक पर चढ़ जाती है। कुछ देर बाद यहाँ बर्ट और हैदर आ जाते हैं, जो साइको किलर के बारे में पता लगाने बाहर गए थे। यहाँ हैदर दूरबीन की मदद से देखती है कि सभी स्टोर के छत पर चढ़े हैं। इसके बाद बर्ट अर्ल और मैकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं हैदर एक मशीन को ऑन कर देती है, जिससे वहां हलचल होने लगती है और वो मॉन्स्टर वहां आने लगते हैं। ये दोनों उस मॉन्स्टर को गन से शूट करते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बर्ट को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर हैदर उसके टेंटिकल पर गोली चलाकर बर्ट को फ्री कर देती है। अब दोनों उस पर कई बार गोली चलाते हैं, जिससे फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर ये दोनों छत पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को पता चलता है कि वो दूसरा मॉन्स्टर भी मर गया है, जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ तीसरा मॉन्स्टर आ जाता है, जो उस बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। उधर नेस्टर जिस ट्रेलर पर खड़ा था, वो मॉन्स्टर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उससे जमीन में खींचकर मार देता है। इसके बाद अर्ल बुलडोजर की मदद से सभी को यहाँ से निकालने का प्लान बनाता है, क्योंकि उस बुलडोजर का वजन काफी अधिक था। फिर प्लान के अनुसार ये एक मिनी ट्रक को चलाकर सड़क की ओर छोड़ देते हैं। मॉन्स्टर उस मिनी ट्रक की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैकी बुलडोजर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो मिनी ट्रक पलट जाती है, जिसके बाद मॉन्स्टर उस ट्रक को छोड़ मैकी का पीछा करने लगता है। पर मैकी एक जगह शांत खड़ा हो जाता है, जिससे वो अपने आप को बचा लेता है। दूसरी तरफ रोंडा मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी की पाइप को तोड़ देती है। फिर उस पानी की आवाज सुनकर मॉन्स्टर यहाँ चला आता है। उधर मैकी बुलडोजर को स्टार्ट करता है और सबको बारी बारी से उसमें बैठा लेता है। तभी मॉन्स्टर इस बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसके ज्यादा वजन के कारण वो उसे नहीं रोक पाते। वहीं हैदर और बर्ट उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक पाइप बम बना लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं।
लेकिन तभी वो मॉन्स्टर रास्ते में बड़ा सा होल कर देते हैं, जिससे इनकी बुलडोजर उस होल में धंसकर पलट जाती है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद बर्ट मॉन्स्टर को यहाँ से भगाने के लिए उस पाइप बम को ब्लास्ट करता है। बम की तेज आवाज सुनकर मॉन्स्टर कुछ दूर भाग जाते हैं। अब इन्हें कुछ दूरी पर एक चट्टान दिखती है। फिर किसी तरह सब अपनी जान बचाकर उस चट्टान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। पर अब केवल 2 मॉन्स्टर ही बचे हुए थे। इसके बाद अर्ल पाइप बम को रस्सी से बांधकर एक मॉन्स्टर के पास फेंकता है और तभी वो मॉन्स्टर उस बम को खा लेता है और वहां पर काफी जोर से ब्लास्ट होता है। अब उसके इस आइडिया से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और फिर ये दूसरे बम को भी मॉन्स्टर के पास फेंकते हैं, लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर उस बम को इनकी तरफ ही फेंक देता है। तभी वो बम वहां पर रखे हुए दूसरे बम पर गिरता है, जिससे सभी बम ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर इनका पीछा करने लगता है, इसलिए ये सब वहीं पर एकदम शांत खड़े हो जाते हैं। अब मैकी के पास एक बम और बचा होता है। फिर वो एक प्लान बनाता है जिसमें ये तीनों डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं। इनकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर इनकी तरफ तेजी से आने लगता है। इसी बीच मैकी बम को मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है और ये सब उस जगह से साइड हो जाते हैं और मॉन्स्टर डेड एंड के नीचे गिरकर मारा जाता है। मैकी के इस आइडिया से सभी की जान बच जाती है। अब सभी लोग टाउन आ जाते हैं, जहाँ रोंडा यहाँ से निकलने से पहले मैकी को थैंक यू बोलती है। यहाँ अर्ल मैकी को रोंडा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है और फिर मैकी रोंडा को किस करता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।